नमस्कार साथियों। रावण अनैतिकता और अधर्म का पर्याय माना जाता है, लेकिन यह अधूरा परिचय है। भगवान श्री राम और रावण के बीच में संबंध की बात निकली है। इसी विषय में एक पौराणिक कथा है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है। क्योंकि अधिकतर लोगों को भगवान श्री विष्णु के कुछ ही अवतारों का पता है, परंतु भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्री हरि के 24 अवतार हैं और उन्हीं में सर्वप्रथम अवतार सनत कुमारों का माना गया है। इन सनत कुमारों की अवस्था सदैव बालकों के समान रहती है। यह ब्रह्मनिष्ठ संत सदैव दिगंबर स्वरूप में ही रहते हैं। यही चारों सन्यासी एक बार भगवान श्री हरि के दर्शन करने के लिए बैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं और बैकुंठ के द्वार पर भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय और विजय इनको रोक लेते हैं। इनके बार बार आग्रह करने पर भी जय विजय इनको भगवान का दर्शन नहीं करने देते और इनके दिगंबर स्वरूप की हंसी उड़ाते हैं। इससे कुपित होकर इन संतों ने जय विजय को 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तब भयंकर श्राप को सुनकर जय विजय डर गए और बार बार संतों से विनय किया। तो संतों ने कहा कि तुम्हारे प्रत्येक जन्म में स्वयं श्री हरि तुम्हारा संहार करेंगे और उसके उपरांत तुम्हारी मुक्ति होगी। पुनः तुम अपने इस मूल स्वरूप को प्राप्त करोगे। यही जय और विजय प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्मे और भगवान श्री हरि ने वराह और नरसिंह रूप धारण करके इन दोनों का उद्धार किया। अपने दूसरे जन्म में यह रावण और कुंभकर्ण के रूप में राक्षस बने। इस जन्म में श्री हरि नारायण ने श्री राम अवतार लेकर उनका उद्धार किया एवं अपने तीसरे जन्म द्वापर युग में यह दोनों द्वारपाल शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान नारायण ने श्री कृष्ण अवतार लेकर इन दोनों को इस रूप से मुक्ति प्रदान की। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री राम और रावण में स्वामी और सेवक का संबंध था, परंतु श्राप के कारण रावण का कर्म और मति दोनों ही पूर्ण रूप से भिन्न थे। अपने अन्य सेवक को राक्षस योनि से मुक्त करने के लिए ही प्रभु ने श्री राम अवतार लेकर उनका संहार किया और उसे पुनः अपनी सेवा में स्वीकार किया। रावण ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलत्स ऋषि के पुत्र विश्वेश्वर ऋषि का पुत्र था। हालांकि कथानक यह है कि विश्वेश्वर की पहली धर्मशिला पत्नी से एक पुत्र हुआ जो यक्ष समुदाय से जुड़ गया और कुबेर कहलाया। कुबेर देवता न बन सके क्योंकि यक्ष मानवों और देवताओं की बीच की स्थिति कही जाती है। विश्वेश्वर मुनि की दूसरी पत्नी से रावण का जन्म हुआ। वह भी न देवता बन सका और न यक्ष, क्योंकि देवता बनने के लिए शक्ति से अधिक दैववृत्तियों व सद्गुणों के विकास की आवश्यकता होती थी, जिसमें वह अनुत्तीर्ण रहा। फलस्वरूप रावण की महत्वाकांक्षा जगी। उसने शिव जी की आराधना प्रारंभ की, क्योंकि भगवान शिव के पास तो असभ्य जातियों के लोग भी रह लेते हैं, परंतु अभिमान के कारण उसने भगवान शिव से लंका पर विजय पाने का वरदान ले लिया। वह लंका जो समुद्र से चारों ओर घिरी होने के कारण पूर्ण सुरक्षित थी, अपने रहने के लिए स्वर्ण लंका कुबेर से छीन लिया। अब लंका समुद्र में बसी थी, इसलिए उसे वायुयान की आवश्यकता थी और उसने अपने सौतेले भाई कुबेर से पुष्पक विमान भी छीन लिया। पुष्पक विमान की यह विशेषता थी कि वह छोटा या बड़ा किया जा सकता था। पुष्पक विमान में इच्छा अनुसार गति होती थी और बहुत से लोगों को यात्रा करवाने की क्षमता थी। यह विमान आकाश में स्वामी की इच्छा अनुसार भ्रमण करता था, अर्थात उसमें मन की गति से चलने की क्षमता थी। कुबेर को बेदखल कर रावण के लंका में जम जाने के बाद उसने अपनी बहन सूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विदुविहा के साथ कर दिया। उसने स्वयं दीति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मांडोर की थी। एक बार रावण जब अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था तो रास्ते में एक वन क्षेत्र से गुजर रहा था। उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिव जी ध्यान मग्न बैठे थे। शिव के गण नंदी ने रावण को रोकते हुए कहा कि इधर से गुजरना सभी के लिए निषिद्ध कर दिया गया है, क्योंकि भगवान तप में मगन है।
रावण अब अहंकारी बन चुका था। यह सुनकर उसे क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने अपना विमान नीचे उतारकर नंदी के समक्ष खड़े होकर नंदी का अपमान किया और फिर जिस पर्वत पर शिव विराजमान थे उसे उठाने लगा। यह देख शिवजी ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिस कारण रावण का हाथ भी दब गया और फिर वह महाकाल से प्रार्थना करने लगा कि मुझे मुक्त कर दें। इस घटना के बाद वह महाकाल का परम भक्त भी बन गया। अब रावण पूर्ण सुरक्षित और तप के द्वारा शक्ति अर्जित कर देवताओं को भी चुनौती देने लगा और देवताओं और ऋषियों के विरुद्ध रक्ष संस्कृति का विस्तार करने लगा। इसलिए उससे जनता बहुत दुखी हुई और देवताओं की प्रार्थना पर भगवान को धरती पर अवतरित होना पड़ा। तब रावण मारा गया। धन्यवाद।